प्रदेश के सभी भाइयों एवं बहनों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं प्रदेश के सभी नौजवान युवा साथियों एवं उनके गार्जियन, माता पिता, जितने भी भाई याचीगण हैं, आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जैसा आप लोगों को पता था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी आपकी फाइल तैयार करा के ड्राफ्टिंग करके केस डायरी भी आ गया और सीरियल नंबर भी आ गया। आपने देखा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय में आने वाले 20 तारीख को सुनवाई सुनिश्चित हो गई है। आपने देख लिया होगा यह भी कि कितने बेहतर तरीके से कार्रवाई की गई, कितने बेहतर प्लानिंग से हमारी आपकी याचिका का सब कुछ आप यह समझ लीजिए कि प्रोसेस ऑन द वे है। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि जितने भाई, मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी भाई हमारे संघर्ष के साथी हैं, जिनको वास्तव में नौकरी की जरूरत है, आपने याचिका तो डाल दिया। क्या सिर्फ याचिका डालने से नौकरी मिल जाएगी? जो भी भाई संघर्ष समिति के साथ हैं, 300 लड़के हैं, समथिंग 200 के एवं लोगों ने पेमेंट तो किया है, लेकिन और भाई पेमेंट नहीं किए हैं। शायद वो रेफरेंस कर रहे हैं कि मैंने इनके माध्यम से कर दिया, उनके माध्यम से कर दिया, शायद मेरा पैसा नहीं लगेगा। आखिर ऐसा क्यों? यह आपकी लड़ाई है, आपके भविष्य की लड़ाई है। यह कोई मंदिर नहीं बनाया जा रहा है कि आपने 51 रुपए दे दिया तो यह एहसान किया, 501 दे दिया तो वाह वाह। यह आपकी लड़ाई है। आप नहीं सहयोग करेंगे तो कौन करेगा? संघर्ष समिति आपके साथ है, लेकिन आपको तन मन धन तीनों से सहयोग करना होगा। आप अपेक्षा रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाएं, अच्छे से अच्छे अधिवक्ता खड़े करे जाएं। आखिर कहां से, कैसे होंगे? 200 से कम लोगों ने सहयोग राशि दिया है। क्या आप यही अपेक्षा रखते हो संघर्ष समिति से? आप इतना याद रखिए, जो भी भाई अभी तक पेमेंट नहीं किए हैं, आप इन प्रकार कैसे भी, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपके माता पिता की जिम्मेदारी है कि पेमेंट करें, जिससे कि अच्छा वकील कर सके। और आपके यह जीवन और मरण की लड़ाई है। आप सो रहे हैं, यहाँ दिन रात आदमी मैसेज कर रहा है, ग्रुप में कर रहा है, आपको कोई फर्क ही नहीं। अरे कुछ तो सोचिए। आप यह सोचते हैं अरे इनका होगा तो मेरा भी हो जाएगा, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। बार बार एक ही बात न बताया जाए और आपको अच्छा भी नहीं लगता कि बार बार पैसे के लिए कह रहे हैं, बार बार डॉक्यूमेंट के लिए कह रहे हैं, किसी से नहीं कहा जाएगा। आप इतना याद रखिए, एक तरफ वो लड़के हैं जिनका इस भर्ती से कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई मतलब है, और एक तरफ आप हैं, आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप स्वयं सोच लीजिए, 2000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 भी देना पड़ेगा। तो नौकरी अगर मिल रही है तो आपको लगाना पड़ेगा। आप इतना सोच लीजिए। जो लोग कहते थे मैं सुप्रीम कोर्ट में ये कर दिया हूं, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने ये तीर मार दिया है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन ले और समझ भी रहे होंगे कि आपने कहा था कुछ नहीं होगा, लेकिन वो आपने सुना होगा कि किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। तो वो जमाना कुछ और था। गंगा यमुना में बहुत पानी बह गया है साथियों, और यह लड़ाई आ गई है आपके जीवन की और आपके अंतिम समय के। 20 तारीख को सुनवाई होनी है। मैं सभी साथियों को फिर कहना चाहता हूं कि आपको जल्द ही, जो संघर्ष समिति से जुड़े हैं, आपको लखनऊ बुलाया जाएगा। लखनऊ भी बुला सकते हैं आपको। आप तन मन धन से तैयार रहिए। अगर आना है तो आप ग्रुप में मैसेज करिएगा। अगर नौकरी लेनी है तो मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको
हम वो बंदे हैं जो लखनऊ राजधानी हिला देंगे और संघर्ष समिति के साथ आए हुए हर बंदे का रेट सुप्रीम कोर्ट में करवा देंगे। काश आप सभी संघर्ष समिति के साथ आ जाओ, कसम है तुम्हारे नाम की आप सबसे वर्दी दिलवा देंगे। तो इतना याद रखना साथियों, ये समय आ गया है और आप सभी को लखनऊ बुलाया जाएगा। आप सभी को आना है, खासकर जो संघर्ष समिति के साथ जुड़े हैं। मैं ज्यादा न कहते हुए आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि आप एक एक पल कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। और मैं अपने संघर्ष समिति के सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि जो अपना दिमाग फालतू समय में फालतू कामों में उलझाए हैं, आप उसको छोड़ दीजिए। पूरे संघर्ष समिति में जितने लोग हैं, चाहे वो अभ्यर्थी हैं या सदस्य हैं, कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। आप अपने लिए कर रहे हैं, आपको नौकरी चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं। तो कृपया करके यह कोई भी ना कहे कि मैं एहसान किया हूं तो मैंने ये किया है। आप सभी लोग एक साथ आ जाइए। 20 तारीख को सुनवाई होनी है, उसके पहले 1 या 2 दिन में आपको मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा कि किस तारीख को लखनऊ आना है। और आप सभी लोग 10 बजे वहां पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। तारीख, समय और स्थान मैं आपको बता दूंगा। आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, SLP नंबर आ गया है। और दूसरी बात, जिन भाइयों के मन में है कि मेरा रीट में नाम क्यों नहीं दिखा रहा, सिर्फ 19 लोगों का दिखा रहा है, मैं उनको बताना चाहता हूं। आप इतना जान लीजिए, 416, 519 जो भी रीट नंबर था, उसमें जितने लोगों का पड़ा, अपनी याचिका पहले हो बेहतर हो, इसलिए इतने लोगों का टैग करवाया गया है। 20 तारीख के बाद जितने 300 लोग हैं, सबका याचिका में नाम रहेगा। कोई भी भाई परेशान ना हो, लेकिन जितनी ईमानदारी से संघर्ष समिति आपका नाम ऐड करवाई है, उससे ज्यादा ईमानदारी आप दिखाइए और पेमेंट कर दीजिएगा महेश गुप्ता के अकाउंट में। जितने भी साथी हैं, मैं फिर जल्द ही आप लोगों को आईडियो के माध्यम से अवगत कराऊंगा। और एक बात याद रख लेना, आपकी लड़ाई आपकी स्वयं की लड़ाई है, आपके ना घर की है ना परिवार की है। आप सिलेक्शन ले लेंगे, दुनिया सलाम ठोकेगी। आप सिलेक्शन नहीं लेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं। आपको लखनऊ आना है, कहीं जाना है, बुलाया जाता है, तो आप तैयार रहिए। आप नहीं आएंगे, कल कह देंगे कि हमारे घर वाले रोके थे, काम था। और जब आपकी एज और पूरा सब कुछ बीत जाएगा, तो यही घर वाले कहेंगे कि मैंने नहीं रोका था, क्यों नहीं गया। तो आप समझ सकते हैं, तन मन धन से आप सभी तैयार रहिए। सबका नाम रीट में रहेगा। 20 तारीख को आदि शक्ति जगत जननी मां विंध्यवासिनी की कृपा रही तो आप लोगों के SLP भी एक्सेप्ट हो जाएगी और आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।